मध्य प्रदेश के हरदा में सुबह पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट की वजह से लगी आग में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इस हादसे में लगभग 11 लोगों की मौत हुई है और करीब 100 से अधिक लोग घायल हैं। फिलहाल यही अपडेट है। पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट से पूरा क्षेत्र दहल गया। आलम यूं है कि धमाके की आवाज के बाद सभी अपने अपने वाहन छोड़कर भागने लगे। मौके से करीब 40 किलोमीटर दूर का क्षेत्र भी दहल गया। कच्चे मकान गिर गए, सरकारी अस्पताल के कांच चटक गए। धमाके की चपेट में आने से कई राहगीर वाहन समेत दूर उछल गए। धमाका इतना तेज था कि पूरे शहर में इसकी आवाज सुनाई दी। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से देखा जा सकता है। करीब 1 घंटे तक धमाके होते रहे। अरे अस्पताल पहुंचेगा गाड़ी में। ये कहा था ये वाला जो आगे ना नहीं इसमें सीमेंट वाला है, ये सीमेंट वाला है। जैसे कि हमको सबको जानकारी है, हरदा में एक बड़ी दुखद घटना घटी है। एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में अभी तक मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है, जिसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए। इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबर्न यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आई जैसे मंत्री राव प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होम को इस स्पॉट पर रवाना किया। 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके। जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपये प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे, मैं इसे उम्मीद करता हूँ। यद्यपि घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति न हो। और इसी में इस घटना के जांच के आदेश भी मैंने दिए हैं। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जल्दी आग पर काबू पाया जाएगा। हम सब हिम्मत रखें, सरकार पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से घटना के बाद इस पे जो प्रबंधन हो सकता है वो सब प्रबंधन में लगे हुए। मंगलवार से कक्षा 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई, जिसमें उज्जैन जिले में 81 केंद्रों पर विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचे। एक दिन पहले कक्षा 10वीं की परीक्षा शुरू हो गई थी और मंगलवार से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। परीक्षा के लिए उज्जैन शहर समेत पूरे जिले में 81 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर सुबह 16,880 विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचे। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को सघन चेकिंग के बाद प्रवेश दिया गया। 12वीं का पहला पेपर हिंदी का था। इसके कारण परीक्षार्थी निर्धारित समय से 1 घंटा पहले ही पहुंच गए थे। ADPC गिरीश तिवारी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार बोर्ड परीक्षाओं को बेहतर ढंग से आयोजित करने के लिए व्यवस्थाओं में बदलाव किया है। उज्जैन शहर सहित जिले में कुल 81 केंद्रों पर सुबह 9 बजे से कक्षा 12वीं की परीक्षा प्रारंभ हुई। दशहरा मैदान स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पर
बने परीक्षा केंद्र सुबह परीक्षा शुरू होने के करीब 1 घंटा पहले परीक्षार्थी पहुंच गए थे। परिसर में लगे नोटिस बोर्ड पर कई विद्यार्थी अपने रोल नंबर तलाशते नजर आए। कक्ष में प्रवेश से पहले तथा केंद्र के मुख्य द्वार पर भी विद्यार्थियों की चेकिंग की जा रही थी तथा प्रवेश पत्र की जांच के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा था। परीक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को आधे घंटे पहले प्रवेश दिया जा रहा था। अन्य परीक्षा केंद्रों पर भी सुबह ऐसे ही नजारे देखने को मिले। 81 केंद्रों पर है। आज जो 12वीं की हो 14,526 बच्चे हैं, उनमें से अभी उपस्थिति देखना है, कुछ 200-400 अनुपस्थित हैं। सभी 81 केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हो गई है। प्रातः सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में कलेक्टर की उपस्थिति में प्रश्न पत्र निकालकर थाने से CS और कलेक्टर प्रतिनिधि दोनों केंद्र पर पहुंचे हैं। 8:30 बजे वो पैकेट जो लेकर गए थे, आज की दिनांक वाला हिंदी का पेपर था आज, उसको खोला गया है और 8:55 पे कक्षों में जाकर पैकेट्स में से प्रश्न पत्र दिए हैं। मतलब परीक्षा शुरू होने के 5 मिनट पहले ही पेपर दिए गए हैं और कोई नकल प्रकरण आज की दिनांक में नहीं हुआ है। अच्छे से व्यवस्था परीक्षाओं की चल रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के NCC बटालियन के ADGP अजय महाजन ने आज उज्जैन के 10 MP बटालियन NCC का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव NCC के पूर्व कैडेट्स रह चुके हैं। NCC के ADGP अजय महाजन इन दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और अलग अलग शहरों में जाकर NCC बटालियन का वार्षिक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी के तहत वो आज उज्जैन आए और देवास रोड स्थित 10 MP NCC बटालियन पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद ADGP ने NCC के अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर जानकारी ली। निरीक्षण के बाद ADGP अजय महाजन ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि NCC का मूल उद्देश्य एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना है। फिलहाल देश में 17 लाख NCC कैडेट्स हैं, जिनकी संख्या बढ़ाकर 25 लाख किए जाने का लक्ष्य है। सब हौलदार गुरप्रीत सिंह फोर्स खिलाई जाओ जी साहब। ये संजमा कैटा जी एम के हाँ साहब आज मैं 10 MP को विजिट करूंगा और उसके बाद यहाँ से जो हमारा यूनिट नीमच में है उसमें जाएंगे, रतलाम में जो यूनिट है उसके पास जाएंगे और वापस आते समय फिर RT बैटरी के पास आएंगे। देखिए NCC का जो मेन मुद्दा है वो कैडेट्स को ट्रेन करके एक देश के अच्छे नागरिक बनाना है। साथ ही साथ हम जब उनको एक देश का अच्छा नागरिक बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, साथ में उनको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या पुलिस, BSF उसको भी ज्वाइन करने का, ताकि उनको मौका मिल सके, उस प्रकार की मिलिट्री ट्रेनिंग भी देते हैं। NCC के कैडेट यदि आप देखा जाए हिस्ट्री को देखें तो बहुत ही दिग्गज टाइप के हमारे देश के जो लोग हैं वो NCC कर चुके हैं। श्री सुभाष चंद्र बोस जी NCC के हैं, मोरारजी देसाई NCC से हैं, ठीक है। मिस्टर गॉडरेज हैं वो NCC से रहे हैं, सुषमा स्वराज NCC हैं, किरण बेदी ex-NCC हैं। जो स्पोर्ट्स में देखा जाए राजवर्धन राठौर ex-NCC हैं, हेमा दास ex-NCC हैं। हमारे पुराने सर्विस के जो चीफ रहे हैं जनरल रावत थे, बाद में CDS बने, वो NCC के हैं। नेवल चीफ अरुण भागवत वो ex-NCC हैं। और यदि अभी दिल्ली में टॉप हायरार्की देखा जाए तो हमारे पूज्य प्रधानमंत्री साहब ex-NCC, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ex-NCC, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ex-NCC। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, वो भी ex-NCC कैडेट हैं और इसी पलटन के, यानी कि उन्होंने जो NCC का ट्रेनिंग लिया था तो 10 MP बटालियन से ट्रेनिंग लिया था, जो कि हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है कि यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री भी ex-NCC कैडेट हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जो स्टेट के, वो भी ex-NCC कैडेट। उज्जैन प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश के पेंशनर्स की प्रमुख ज्वलंत समस्याओं को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में पेंशनर्स कोठी पैलेस स्थित प्रशासनिक संकुल भवन पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन के प्रतिनिधि को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन जिला अध्यक्ष अशोक दुबे ने बताया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49/6 में सहमति का कोई प्रावधान नहीं है। इसका अवलोकन कर धारा 49 को तत्काल विलोपित करें। प्रदेश में पेंशनर्स को 1 जुलाई 2019 से खंडित तिथि से राहत राशि का भुगतान किया जा रहा है, इसलिए केंद्रीय पेंशनर्स के अनुरूप 1 जनवरी और 1 जुलाई से किश्तों में दिए जाने के आदेश किए जाए। वर्तमान में प्रदेश के पेंशनर्स को 42% महंगाई राहत जुलाई 2023 से स्वीकृत की गई है। जुलाई 2023 से 4% देय हो चुका है, अतः केंद्रीय पेंशनर्स के अनुरूप राहत राशि स्वीकृत की जाए। प्रदेश के पेंशनर्स के लिए चिकित्सा संबंधी कोई नीति आज पर्यंत निर्धारित नहीं की गई है। आयुष्मान योजनाओं में पेंशनर्स का कोटवार से भी गया गुजरा हाल है, अतः आयुष्मान योजना का लाभ पेंशनर्स को दिया जाए सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। पेंशनर संघ द्वारा अपनी प्रमुख समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन माननीय सीएम साहब के नाम से दिया है। इनका ज्ञापन कलेक्टर महोदय की ओर से सीएम साहब को भेज दिया जाएगा और इनकी न्यायोचित मांगों का तत्काल निराकरण की कार्यवाही की जाएगी। आज पूरे मध्य प्रदेश में प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा 49(6) धारा को हटाने के संबंध में 7 बिंदु का ज्ञापन दिया गया है, जिसमें महंगाई राहत भी सम्मिलित है, चिकित्सा सुविधा भी सम्मिलित है। माननीय मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। कितने लोग प्रभावित है प्रदेश से? लगभग 5 लाख से अधिक संख्या में पेंशनर पूरे मध्य प्रदेश में प्रभावित हैं।